औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, कराची में अफसोसनाक वाक़या जिसमें 12 लोग अपने पेट के ईंधन को भरने के लिए जान से गए, इस पर बात करते हैं कि यह अफसोसनाक वाक़या क्यों रूनुमा हुआ, इसके मुहर्रिकात क्या है और इसके ज़िम्मेदारान कौन है। कोई ज़िम्मा लेगा अपने। सबसे पहले आपको अर्ज़ करूं कि कराची में साइट एरिया है जिसमें एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है, जिसके मालिकान ने ज़कात और राशन बांटने का एहतमाम किया अपनी फैक्ट्री में और लोगों तक ये इतला पहुंचाई कि आकर मुस्तहकीन जो हैं वो ले लें। इस वक्त तो सारी कौम को मुस्तहकीन बना दिया ना इस गवर्नमेंट ने। लोग वहाँ राशन लेने के लिए पहुंचे, ज़कात लेने की पहुंचे और अपनी जानें गंवा बैठे। सिंध में कौन बैठा हुआ है? वो पीपल्स पार्टी जो कहती है हम आपको देंगे, जिनके अब क्या ये दावे करेंगे, जिनके थर में लोग भूखे मर रहे हैं और ये लोगों को बड़े बड़े भाषण देते हैं। कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बिलावल भुट्टो साहब जो बाहर तालीम जिसने हासिल की है और हुकूमत करने पाकिस्तान आ गया है, ये इनकी असूल है ना कि ये वैसे बाहर होते हैं। इन भेड़ बकरियों पे जो है ना वो उन्हें चराने के लिए ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्हें। फिर ये इक़्तिदार में बैठते हैं, फिर इनके लिए सिर्फ बातें करते हैं। ये कौमी असम्बली में खड़े होकर इसके खिताब को सुने आप, जो आप ये जिस तरह के भाषण देते हुए नजर आता है। वो इमरान खान साहब ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, मुल्क का बेड़ा कर दिया। मुल्क का बेड़ा गर्क तो आप करने वाले हैं। आपके बड़ों ने ही इस मुल्क के दो हिस्से किए थे इक़्तिदार की खातिर ही, और आज फिर इक़्तिदार की खातिर आप जो है तो ये जंग लड़ रहे हैं। आपके दौर में बोलो ना, आप सिंध में जो है ये जो 12 जानें चली गई हैं ये राशन लेने के लिए, क्यों? आपने क्या इंतज़ाम किया गरीबों के लिए? रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं जो आपके नाना भी बात करते थे और लोगों से सारा कुछ छीन लिया था। आपके ही दौर में, आपके नाना के दौर में ही लोगों को राशन डिपुओं में, लाइनों में ये जो आटा है वो, जिसको आजकल जैसे ये मजाक किया जा रहा है, वो इतने अपने अफजल चंद साहब कहते हैं कि मैंने खुद देखा है जाके कि आटा इस कदर वो उसकी क्वालिटी इतनी डाउन है कि वो जानवरों को ही डाला जा सकता है। तो आपके नाना के दौर में भी ये हुआ। उस वक्त कोई गंदम का इतना बहरान नहीं था, कोई मसला नहीं था। रोटी कपड़ा और मकान देने आए थे वो, और हर हर घर के मेंबर के हिसाब से राशन कार्ड बना दिए, ज़लील व ख्वार करके जनाब लोगों को आटा दिया जाता था। ये आपका ही इक़्तिदार है। कराची में बरसों से बैठे हुए हैं, सिर्फ आप जो है तो मुल्क को लूटने के लिए आप बैठे हुए हैं। मुल्क आपकी जो जहाँ पर आपकी हुकूमत है वहाँ लोग मर रहे हैं। आप देंगे इसका? कौमी असम्बली में खड़े होकर अपने लिए बोलेंगे, अपने लोगों के लिए कि मेरे लोग मर रहे हैं? क्यों बोलेंगे? इसलिए कि इंतज़ाम आपने उस सिंध में करना है। ज़कात के लिए राशन लेने के लोग लाइनों में खड़े हैं। यहाँ मलक रियाज साहब जो हैं वो, उनके पास अल्लाह ताला ने वसाइल दिए, वो उन वसाइल में से लोगों के लिए दस्तरख्वान लगा रहे हैं। लोगों के लिए वो उनके पेट पालने के लिए जनाब वो अपने पैसों से उनका वो असिस्ट करते हैं। वो इन लंगर खानों को जरिए बाइज़्ज़त तरीके से रोटी देते हैं। आपके पास आप तो पूरा मुल्क लूट के खा गए। कोई किया गरीबों के लिए आपने? इन गरीबों को आप स्वाय ख्वारी मौत के और ज़िल्लत के क्या देते हैं? आपने सिंध में क्या सेहत के लिए आपने कितने लोगों के लिए अद्वियात के, मुफ्त अद्वियात के मराकज़ बनाए? सरकारी अस्पतालों में आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, हम इसमें पंजाब में मुफ्त आटा, के में मुफ्त आटा, लोग जाने दे रहे हैं, मर रहे हैं आटे के असूल के लिए। और आए थे आप बिलावल भुट्टो साहब जो है ये कराची से लेके आए थे बड़ा लॉन्ग मार्च जो है जनाब महंगाई के खिलाफ। आप उस दौर में ये ऐसे लोग ख्वार हो रहे थे क्या? क्या इमरान खान के दौर में लोग आटे के असूल के लिए जो है मर रहे थे, लाइनों में मर रहे थे? ज़कात के लिए क्या वो इस तरह ख्वार होकर मर रहे थे? राशन के लिए मर रहे थे? आपने तो लोगों के साथ जो है वो इनकी जानें लेने के लिए आपने यहाँ इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बात करते हैं गरीब की, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। ये बिलावल भुट्टो साहब बोले ना असम्बली में खड़े होकर, शहबाज हुकूमत पर करे ना तनकीद कि जनाब लोग जो है तो वो उनका हम उनकी जानों के ज़िया के ज़िम्मेदार है।
کوئی کرے نا، یہ اتنے سارے منسٹر پریس کانفرنس ہے، دلیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اس نے بیڑا کر دیا، اس نے بیڑا گرک کر دیا تھا، چلو مان لیتے ہیں بیڑا گرک کر دیا تھا۔ آپ کو ایک مثال اٹھا کے بتا دیں، جو لائنوں میں اس نے آٹے کے لیے لگایا ہو، آپ نے اس کے صحت کارڈ بند کر دیے جس میں مفت علاج کی سہولتیں دی تھی، اس نے یہ لنگر خانے بنائے تھے جہاں لوگوں کو باعزت طریقے سے کھانا دیا ہے، اس نے پھر یہ شیلٹرز بنائے تھے جہاں لوگوں یہ جو باہر سوتے ہیں بیچارے، آپ کو کیا لگے؟ آپ کو تو لوگوں سے دلچسپی کوئی نہیں نا، آپ نے آ کے سارا کچھ اس کا خاتمہ کر دیا، اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو ناظرین، یہ ہے ہماری بدقسمتی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے اقتدار کو کیسے بچائیں، یہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ اداروں کو کیسے ذلیل کیا جائے، لوگوں کو کیسے دبایا جائے، ان کی رائے کو کیسے دبایا جائے۔ انہوں نے بھوک ننگ اور افلاس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ رب تعالیٰ عوام پر رحم فرمائے اور عوام کے مسائل کا حل رب ہی ڈھونڈے، کیونکہ انہوں نے تو گاڑ دیا ہے قوم کو زندہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔